कृष्ण, इस संसार में यदि दोष देखने वाला व्यक्ति होता है वो कहाँ पर जी नहीं पाता है, सुख में जी नहीं पाता है, जीता भी सुख में जी नहीं पाता। और संसार में यदि कोई गुण देखता है, दूसरे की गुण देखने वाला व्यक्ति, वो कहाँ भी जीत जाता है, उनके लिए कोई परेशान नहीं होता है। साधु व्यक्ति जो होते, असली महात्मा जो होते, वो बुरे व्यक्तियों में जो गुण देख लेते और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो साधुओं के मध्य में दोष देख लेते। इसलिए उनके लिए जीना बहुत कठिन होता है। दुष्ट व्यक्ति के लिए संसार जीना बहुत कठिन होता है। और साधु व्यक्ति वो कहाँ भी जी लेता है, वो किसी परिस्थिति को ये कर लेता है, संभाव रखता है। युधिष्ठिर महाराज ऐसे राजा थे, वो किसी की दोष नहीं देखते थे, कभी भी जिंदगी में दोष नहीं देते। दुर्योधन में बहुत दोष था कि जो दोष देते होते उनके दुर्योधन नहीं बोलते थे, उनके सूर्योधन बोलते थे। उनका दोष नहीं करते, हमेशा अच्छा ही देखते थे, किसी का अच्छा बुरा गुण देखते नहीं थे। और दुर्योधन में ऐसा ही था, वो धर्मराज साक्षात है, धर्म के नियम पालन कर रहे हैं, उससे वो बुराई भी देखते थे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसा शख्स थे, यानी कि जीवन में देखा जाता है किसी में उनकी दोष दृष्टि नहीं देखे, उसमें अच्छे चीज देख करे उन्हें संसार का कल्याण किया। जब वो अमेरिका में रहे, यूरोप गए, जहाँ पर दोष में भरी होता था, उनकी भारतीय जो संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में जो साधु लोग होते, मिर्च होकर उनके स्पर्श भी नहीं करते थे, उनके पास में बैठते नहीं थे। अछूत देश, अछूत समाज वाले उनसे दूरी रखते थे। ये मिर्च समाज है, गाय मांस खाने वाले, कुत्ते मांस खाने वाले, चांडाल होते, मिर्च होते, उनको देश को वर्जित वाली मानते थे, उनके देश जाना भी स्वीकार नहीं करते थे। किंतु श्रील प्रभुपाद उसी देश में, उसी व्यक्तियों के बीच में रह करके, इनकी गुण देख करके उनको अपना लिए, उनके साथ रह के उनके गुण इन्होंने अपनी पुस्तक में, उनकी लीलामृत में, कथा में जहां भी देखे प्रभुपाद, उनकी पुस्तक में हमेशा कृष्ण भावनामृत की प्रगति, उनकी प्रशंसा की, इसी भक्तों की प्रशंसा की कि वो कृष्ण भक्त, भले कि उनके अंदर बहुत सारे दोष था, नवदीक्षित भक्त थे, नए नए इस्कॉन में जुड़े थे, उनकी कोई संस्कार नहीं था। भारतीय सनातन धर्म की देखा जाएगा, सनातन संस्कृति के कोई संस्कार, किंतु प्रभुपाद उनके गुण देखे और गुण को अपनी पुस्तक में लिखे। ये गुण कितना वो प्रशंसनीय है। कृष्ण भावना से जो जोड़ी जाता है, उनका भक्ति का प्रभाव उन्होंने प्रकाश किया अपनी पुस्तक में। ये ऐसा सब प्रकाश, किसी जगह में नेगेटिव पॉइंट नहीं बताए, उनके दोष दूरदृष्टि नहीं बताए, उनके गुण देखे। ये ऐसे कृष्ण भक्ति करने का मतलब इतना प्रभाव पड़ रहा है, समाज इसमें प्रभावित हो कि शांति के सुख को रास्ता को प्राप्ति कर रहे हैं, उसको गुणगान किए, दोषों की मध्य में गुणगान देखे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद संसार के लिए पॉपुलर हो गए, संसार लोग उनको स्वीकार कर लिए। कभी दोष दृष्टि वो नहीं देखे, जब दोष दृष्टि होते तो वो उनका साथ नहीं बढ़ते, तो भक्त नहीं बन पाते थे। आज ये सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने प्रेम किए, अपना माने, उसमें गुण देखे, जिसी कारण से श्रील प्रभुपाद उस लोग एक्सेप्ट कर लिया। श्रील प्रभुपाद ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट, गुरु रूप में एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया एक्सेप्ट कर लिया। मिर्चो दुनिया, जहाँ पर हम देखेंगे यदि नजर भारतीय सनातन संस्कृति धर्म के हिसाब से देखा जाएगा, और बेधर्मी लोग माने अधर्म में रहने वाले लोग उनको अपनी गुरु मान के उनके चरण आश्रित हो गए। इसलिए संसार में यदि जीना है, जिस संसार में सभी लोगों को अपनार मानना है,
उनके दोष को न देख करके, उनके गुणों को देख करके जित कोई जी लिया संसार में, वो संसार को विजय प्राप्ति कर लिया, संसार को अपना कर लिया। और जो दोष देखेगा वो साधु पुरुष भी दोष देखते 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 साधु की संगति कर नहीं पाएगा, भक्तों की संगति से रह नहीं, वंचित हो जाएगा। ये देखा जाता है, कई लोग होते हैं भक्तों की दोष देखते देखते भक्तों की संगति छूट जाता है, और जैसे साधु के दोष देखते देखते संगति छूट जाता है, भक्तों की संगति नहीं कर वंचित हो जाता है। साधु अगर कमियां क्या वो देखता ढूंढता है, ये साधु ऐसा कमी है, ये साधु ये कमी, और कमी करने का नाते वो साधु संगति से वंचित हो जाता है। इसलिए संसार में साधुओं की तरह गलती देखा, और संसार तो ऐसा ही संसार पड़ा हुआ, संसार से कहाँ अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। इसलिए संसार यदि आत्म कल्याण करे कि संसार यदि अपने को विकास करना है, वैसे दूसरा का दोष से रहित होना, दूसरा का दोष को निंदा आदि नहीं करना, निंदा आदि शून्य कहा जाता है। रूप गोस्वामी लिखे निंदा आदि, दूसरा का निंदा करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ देता है? क्या वो दूसरा का गुण देखता, दोष नहीं देखा। निंदा तभी करता, दूसरा का दोष देखता तब तो निंदा करता है। इसीलिए ऐसा साधु महात्मा यदि हमें संसारों का अपना मानना है, और देष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा वच, भगवान भगवती गीता में कहा है मेरा प्रिय व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जो सभी भक्तों से, सभी जीवों से द्वेष रहित हो जाता है। द्वेष रहित तभी हो पाएगा जो संभाव रख पाएगा, मैत्र करुणा वच, सभी प्रति मित्रता रख पाएगा, तभी हो पाएगा जो दूसरा का दोष देखना बंद कर दे और दूसरा का गुण देखे। दूसरे के अंदर में संसार में लगा हुआ, अच्छे बुरे लगा हुआ, किंतु उसका कमियों को ना देखे उनकी अच्छे चीज को जो देखने का शुरू कर लेगा, अच्छे चीज देखना शुरू कर लेगा, वो पुणे अपनी जो देश भावना से, मान शत्रु भावना से रहित हो जाएगा, फिर मित्रता हो जाएगा, सभी की मित्रता आ जाएगा। ये टेक्निक है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये आदर्श मिला हुआ है, तो इसलिए प्रभुपाद दुनिया में जीत लिया और दुनिया को अपना कर लिया। यदि ये टिप्स आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।